नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान सरकार के फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने के आदेश के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मंगलवार को एसआईटी का गठन कर दिया है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी में 8 पुलिस अधिकारी कांस्टेबल होंगे। एसआईटी की जांच के लिए मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ करेंगे। जोसेफ ने बताया कि एसआईटी में एसीपी गांधीनगर गोपाल सिंह ढाका और एसीपी पुलिस लाइन हेमराज मूड, 2 पुलिस निरीक्षक हवा सिंह मंगावा और भवानी सिंह, 2 एएसआई मूल सिंह और धर्मेंद्र कुमार के साथ साथ 2 कांस्टेबल चैन सिंह और सुभाष चंद्र रहेंगे। वहीं जेके लोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से जूझ रहे 23 माह के हृदयांश को 17.50 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया। रेयर डिजीज यूनिट इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने अमेरिका से जोलगेनिस्मा इंजेक्शन मंगवाकर लगाया है। कंपनी ने स्पेशल डिस्काउंट देते हुए 8.3 करोड़ रुपए में राजस्थान को यह इंजेक्शन दिया। वहीं पुलिस महकमे ने भी अपने एसएचओ साथी के लिए 5 करोड़ रुपए जुटाए। शेष राशि क्राउड फंडिंग से मिली। डॉक्टर माथुर ने बताया कि हृदयांश के माता पिता नरेश शर्मा और शमा को बच्चे के जन्म के 6 माह बाद इस बीमारी का पता चला। जन्म के समय हृदयांश को किसी तरह की परेशानी नहीं थी, लेकिन 6 माह बाद उसे खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ने लगी। डॉक्टर माथुर ने आगे बताया कि इस बीमारी से मसल्स में कमजोरी आने से चलने फिरने में परेशानी होती है, सांस रुकने की भी आशंका रहती है। जेके लोन में पहले भी 2 बच्चों को थेरेपी दे चुके हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि इस बीमारी के कारण मसल्स में कमजोरी आने लगती है, बच्चे को चलने फिरने में परेशानी होती है, सांस रुकने की भी संभावना रहती है। पहले भी 2 बच्चों को थेरेपी दे चुके हैं। बच्चे को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बच्चे के इंजेक्शन लगाने वाली टीम में डॉक्टर प्रियांशु माथुर, डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर मनीषा गोयल, डॉक्टर आनंद और डॉक्टर लोकेश अग्रवाल शामिल रहे। राजस्थान में मदारी का खेल। जी हां, मदारी का खेल दिखाने वाली हरियाणा भिवानी की गैंग ने 6 मई को कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 साल के बच्चे लविश का अपहरण किया था। गैंग के सदस्य बच्चे को मदारी का जमुरा बनाने की फिराक में थे। आरोपी बच्चे को कोटा से चुराकर भोपाल में ससुराल ले गए। उन्होंने बच्चे को छिपाने से मना कर दिया तो आरोपी ट्रेन से जयपुर ले आए। जीआरपी कोटा की 5 टीमों के पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 300 किलोमीटर क्षेत्र के 470 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। मोबाइल ट्रेस से आरोपियों का पुख्ता इनपुट मिलने पर सोमवार रात को जयपुर के पुराना विद्याधर नगर में बदमाशों के डेरे से बच्चे को बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। इसलिए आम जनता और पुलिस से दोनों से निवेदन है कि पुलिस को सिग्नलों पर भीख मांगने और मदारी के साथ रहने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। इससे और भी ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जो ऐसे गैंग के चंगुल में फंसे हैं और जिन्हें माँ बाप से छीन लिया गया है। तो आप भी, ये आम जनता का भी योगदान होना चाहिए कि वो भी किसी बच्चे को चौराहों पर भीख न दे, ताकि बच्चे को उठाने वाली गैंग इस पर लगाम लग सके। यदि आप भी किसी बच्चे को देखते हैं तो आप भी अवश्य पुलिस को फोन करें, ताकि उसकी जांच हो सके और जांच में किसी का खोया हुआ लाल तो कहीं उस बच्चे का रूप तो नहीं है। तो इसलिए आम जनता का भी सहयोग चाहिए। गर्मी और लू को देखते हुए जयपुर में पहली से 8वीं कक्षा तक की 15 मई से अवकाश घोषित किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी किए। ये आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि भारतीय परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही यह अद्वितीय ताकत है। ये ताकत गहरी जड़ें जमा चुके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की एक रिसर्च के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भारतीय बच्चे बेहतर होते हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय बच्चे परिवार में माँ और पिता दोनों के साथ रहते हैं। परिवार उन्हें मिलनसार बनाना सिखाता है। भारतीय बच्चों के व्यवहार में अन्य बच्चों की तुलना में आक्रामकता और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कम होते हैं।
भारत में करीब 30 करोड़ परिवार हैं। इनमें आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा जीवित है। इतिहासकार सर हेनरी मैन ने संयुक्त परिवारों को एक ट्रस्ट की तरह बताया है, जिसका ट्रस्टी पिता होता है। परिवार में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और उसे जरूरत के अनुसार चीजें मिलती है। यही भारतीय परिवारों की विशेषता है। भारतीय संयुक्त परिवार इसी आदर्श पर चलते हैं। सिक्किम स्थित बिरला ऑडिटोरियम में आर.डी. बर्मन म्यूजिकल नाइट 26 मई रविवार को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 से 10 बजे तक चलेगा। यदि राजस्थान के वासी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे तो फिलहाल इसे टाल दें, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धामों पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। दोनों धामों के लिए अब आप हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तो 170 किलोमीटर दूर बरकोट तक 45 किलोमीटर लंबा जाम नजर आ जाएगा। बरकोट से आगे यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते सब जाम है। यहाँ से उत्तरकाशी का 30 किलोमीटर का रूट वन वे है, इसलिए मंदिर से लौट रही गाड़ियां पहले निकाली जा रही है। 45 किलोमीटर का जाम, लोग 25 घंटे से फंसे हैं। दर्शन के इंतजार में 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एसएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर खत्म होने से मंगलवार को एक भी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई। 2 माह में सीटीबीएस विभाग ऑक्सीजन जनरेटर मंगाने के लिए 3 बार पत्र लिख चुका है, लेकिन सुनाई नहीं हुई। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से लाचार दिखा और देर रात तक यह तय नहीं हो सका कि बुधवार को सर्जरी होगी या नहीं। मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने रिपोर्ट मांगी है। पिछले कई दिनों से सीटीबीएस विभाग में कुछ न कुछ उपकरणों की कमी चल रही है। जयपुर शहर के होटलों में यदि आपने खाने की कोई प्लानिंग कर रखी है तो इस खबर के लिए आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये खबर है आपके लिए। होटल हाईवे किंग और चोखो पंजाब पर मिला सड़ा मसाला। जी हाँ, शहर के होटलों में खाने की गुणवत्ता बेहद खराब होना सामने आ रहा है। इसी क्रम में फूड विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में अजमेर रोड स्थित हाईवे किंग होटल, चोखो पंजाब सहित अन्य कई जगह सड़ी हुई खाद्य सामग्री मिली है। खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सूचना पर टीम हाईवे किंग होटल अजमेर रोड पर पहुंची। यह सभी सामान खुला मिला, साथ ही आलू और पनीर पराठे का मसाला सड़ा हुआ और खराब था। यहां तक कि रोस्ट किया गया पनीर भी खराब था, जिसे फेंकवाया गया। चोखो पंजाब पर भी एक्सपायरी डेट के मसाला मिले, जिसे नष्ट कराया गया। यहाँ भी पका हुआ सामान खुले में मिला। दोनों ही जगह बेहद गंदगी मिली और कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं थी। इन जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट रिपोर्ट भी नहीं थी। कार्रवाई में दीपक सिंधी, नरेश यादव, राजेश नागर सभी कर्मचारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों से अमेठी सीट पर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मंगलवार से राहुल गांधी की सीट रायबरेली पर चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। सचिन पायलट अगले 2-3 दिन रायबरेली सीट पर न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे, बल्कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सचिन पायलट वायनाड की सीट पर भी राहुल गांधी के लिए चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उन्हें रायबरेली का जिम्मा सौंपा है। दोनों नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा राजस्थान के करीब 2 दर्जन नेता अमेठी और यूपी के अलग अलग सीटों पर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त यूपी में रायबरेली और अमेठी की सीट के साथ गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यही वजह कि इन दोनों सीट पर कांग्रेस ने अपने सबसे अनुभवी नेताओं को चुनावी कमान सौंपी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चुनावी सभाओं में राजस्थान की 25 सीटों पर 5 लाख से अधिक अंतर से बीजेपी की जीत के दावों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा के खाते में जितनी भी सीटें आएगी उनमें से एक भी प्रत्याशी 5 लाख के अंतर से नहीं जीत पाएगा। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैंडल से गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा एक भी सीट पर 5 लाख वोट के अंतर से नहीं जीत पाएगी। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने पर सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। डोटासरा कह रहे हैं कि ये 400 पार का नारा लाए थे, जो अब भूल गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और गरीबों की जननी है। इन पार्टी को सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का मौका मिला, मगर गरीबों की सुध नहीं ली। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली में हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।